हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इस सेशन में उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अंतरिम प्रमुख कौन बने हैं? जो ओएनजीसी है इसके अंतरिम प्रमुख बन गए हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। इसका करेक्ट आंसर है। केंद्र ने राजेश कुमार श्रीवास्तव को तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ओएनजीसी की हम बात करें तो ये तीसरे अंतरिम प्रमुख है जिन्हें पिछले 17 महीनों में नियुक्त किया गया है, क्योंकि सरकार ने अभी तक पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं की है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने महिला निधि ऋण योजना को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये राजस्थान सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। और राजस्थान सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला निधि योजना की शुरुआत की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिलाओं के लिए इस स्कीम का ऐलान बजट के दौरान उन्होंने किया था। और इस स्कीम के बारे में बात करें तो सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू की गई जो ये नई योजना है ये 48 घंटों में मिलेगा और 40,000 रुपए का जो लोन है ये 48 घंटों में दिया जाएगा। तो ये महिलाओं के लिए स्पेशली राजस्थान सरकार ने चलाया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफी कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। डी इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसानों ने कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई योजना है। और इसका जो उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना है कि किसान जो विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित करे और सुअर पालन योजना के माध्यम से राज्य पोर्क आपूर्ति की कमी को दूर करने की योजना यहाँ पे बनाया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड कोकोनट डे है ये कब बनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 सितंबर को। इसका करेक्ट आंसर है ये हर साल पूरी दुनिया में 2 सितंबर को मनाया जाता है। और प्रकृति के सबसे जो बहुमुखी उत्पाद है उनमें से एक नारियल का है और इसका जो इस्तेमाल है ये खाने पीने और जो कॉस्मेटिक से लेकर सजावट तक हर चीज के अंदर किया जाता है। और इस साल की जो विश्व नारियल दिवस की थीम है ये रखी गई है खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें, इस बार की थीम है। और इस दिन को जो पहली बार है ये एशिया प्रशांत नारियल समुदाय ने 2 सितंबर 2009 को मनाया था। तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। 6 नंबर क्वेश्चन है, खगोलविदों ने पहली बार पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर किसी एक्सोप्लैनेट की सीधी छवि लेने के लिए नासा के टेलीस्कोप का उपयोग किया है। तो ये कौन सा टेलीस्कोप है? तो इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। पहली बार खगोलविदों ने पृथ्वी के सोलर सिस्टम के बाहर ग्रह की तस्वीर लेने के लिए दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसका यूज किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए CAPF ई आवास वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो कैप ई आवास वेब पोर्टल है इसके शुभारंभ के दौरान जो गृह मंत्री है अमित शाह इन्होंने कहा है कि हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और ये एक ऐतिहासिक जो है दिन है। और इस पोर्टल की मदद से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कर्मी केवल अपने बल में उपलब्ध आवास खोजने के बजाय अन्य बलों के पास उपलब्ध घर भी ढूंढ सकेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक मौतें किस राज्य के अंदर हुई है? तो सर्वाधिक जो मौत है ये उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन बैंकिंग इन
रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये डॉक्टर आशुतोष राराविकर के द्वारा लिखी गई बुक है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और इस बुक के अंदर जो 1991 के दौरान एलपीजी सुधार, 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1991 के बाद नए निजी क्षेत्रों के बैंकों का जो लाइसेंस है, भुगतान बैंकों की स्थापना, लघु वित्त बैंक जैसे विभिन्न आर्थिक विकास पर प्रकाश डाला गया है। और ये जो बुक है ये डॉक्टर आशुतोष राराविकर ने लिखी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। तो 20 का करेक्ट आंसर है। और इसका जो उद्देश्य है, ये पोषण अभियान 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनके लिए पोषण संबंधी सुधार के लिए भारत सरकार का ये एक प्रमुख कार्यक्रम है। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है अपेक्षा फर्नांडिस। 20 का करेक्ट आंसर है। अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी ये बन गई है। और वह पेरू के लीमा में चल रही प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में ये 8वें स्थान पर रही है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, किस प्रदेश की पुलिस फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है दिल्ली पुलिस। सी इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली पुलिस 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली ये देश की पहली पुलिस बन गई है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमलान बोर्गोहेन ने ये रिकॉर्ड बनाया है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोर्गोहेगन ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड के समय के साथ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है ये लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये एसबीआई ने लॉन्च किया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और इस कार्ड के जरिए आपको किसी में ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर 5% का जो कैशबैक है ये जरूर मिलेगा। और कैशबैक एसबीआई कार्ड को खरीदने पर आपको साल में 999 रुपए रिन्यूअल चार्ज देना होगा। और इस कार्ड के जरिए ग्राहक हर साल 2 लाख रुपए तक की जो शॉपिंग है ये कर सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एनएचपीसी के सीएमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बने हैं यमुना कुमार चौबे, इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। और 16 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त माह में जीएसटी संग्रह करने कितने परसेंट बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो ये बढ़ा है 28%। अगस्त में माल एवं जो सेवा कर है जीएसटी, ये संग्रह 28% बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। और अगस्त लगातार 6ठा महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। आगामी त्योहारों को देखते हुए ये तेजी जारी रहने का अनुमान है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का वितरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। 20 का करेक्ट आंसर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य सरकार की आजीविका एवं आय संवर्धन के योजना के तहत 41.85 लाख किसानों को 869 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मैक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं जसप्रीत बुमराह बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। रिलायंस रिटेल ने
फैशन एंड लाइफस्टाइल पोर्टफोलियो के एक्टिव वियर ब्रांड परफॉर्मेक्स ने भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लॉन्च किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों के विकास चरण के स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचराइज को लॉन्च किया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो ये कनाडा के अंदर रखा गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम विश्वविख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है और जिसके बाद भारतीय गायक ने कहा है कि वह अब कड़ी मेहनत करते रहने तथा लोगों को प्रेरित करने की जो अधिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है इसके जो नए कार्यकारी अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बन गए हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस LNG से चलने वाले ग्रीन ट्रक को पुणे के चाकन संयंत्र में लॉन्च किया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं बाईचुंग भूटिया को हराकर कल्याण चौबे बन गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पछाड़कर किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये इंडिया की अर्थव्यवस्था बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 के अंतिम 3 माह में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही बन गई है। और कंट्रीज विद 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका और सेकंड नंबर पे है चाइना और थर्ड नंबर पे जापान है और फिफ्थ नंबर पे कौन सा है? अपना इंडिया फिफ्थ नंबर पे है। 25 नंबर क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने समर्थ नामक ई-गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने समर्थ नामक एक ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है और इसके तहत शिक्षक एक दूसरे संस्थानों में जाकर छात्रों को पढ़ा सकेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट ने व्हेल शार्क बचाव अभियान को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये शुरू की गई है कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है और व्हेल शार्क के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हस्ताक्षर हुए हैं यूएई के साथ में, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में। 28 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपेन ने। रेड बुल के ये ड्राइवर है और नीदरलैंड के हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो ये बनने वाली है लीज ट्रस बनने वाली है। 20 का करेक्ट आंसर है। लीज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनेगी और वह मार्गरेट थेचर और थेरेसा के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री ये होने वाली है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट विश्वविद्यालय ने
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत के पहले शिकायत कानून स्कूल का जो शुभारंभ है ये कहाँ पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। IILM विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत के पहले शिकायत कानून स्कूल का उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शुभारंभ किया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इसरो ने मंगल ग्रह या शुक्र ग्रह पर मिशन लैंड करने के लिए इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर नामक नई तकनीक का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका जो परीक्षण है ये थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग जो स्टेशन है तिरुवनंतपुरम के अंदर, यहां से किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला UCI MTB माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लेह लद्दाख के अंदर आयोजित हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। लद्दाख में लेह शहर भारत में पहली बार माउंटेन साइकिल MTB विश्व कप UCI MTB एलिमिनेटर विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 33 नंबर क्वेश्चन है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर शीर्षक वाली आत्मकथा को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा जो ये है ये लिखी गई है। एक नई पुस्तक द हीरो ऑफ टाइगर हिल में सबसे कम उम्र में भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की प्रेरणात्मक कहानी को बयां किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये लैटिन अमेरिका के अंदर की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि मानवता के लिए उनकी शिक्षा भौगोलिक बाधाओं और समय से परे है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसे आवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार मिला है? तो ये बराक ओबामा को दिया गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज देने हेतु सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार जीता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये यूपी गवर्नमेंट ने किए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन दिल्ली का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका नाम रखा जाएगा ड्यूटी पाथ, कर्तव्य जो पथ है इसका नाम रखा जाएगा। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ नाम से मशहूर सड़क का नाम अब कर्तव्य पथ होगा और केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का जो है फैसला किया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को किसने शुरू किया है? तो ये योजना शुरू की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा और ये मॉडल स्कूल बनेंगे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना को समाहित करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जहाज रानी निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं दिनेश कुमार त्यागी बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन है, G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कनाडा में भारत के जो नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं संजय कुमार वर्मा। सी इसका करेक्ट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन है, 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार की पुण्यकोटि दत्तू योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं किच्चा सुदीप। 20 का करेक्ट आंसर है।
कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ फिल्म अभिनेता किच्चा सुदीप को अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना, मतलब ये जो योजना है ये मवेशी गोद लेने संबंधित जो योजना है, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? तो ये मनोज पांडे को किया गया है, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विदेशी ऋण भार की स्थिति 2021 और 22 नामक रिपोर्ट का 28वां संस्करण किस संस्थान ने जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किया है? तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट में किया है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। त्रिपुरा सरकार ने राज्य के दासपारा गांव को भारत के पहले जैव ग्राम के रूप में स्थापित किया है और दासपारा बायो विलेज को एक ऐसे गांव के रूप में विकसित किया गया है जिसमें 64 परिवार पूरी तरह से जैविक कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में पुनमदा झील में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये केरल की जो झील है इसका नाम है पुनमदा झील, यहाँ पर हुआ है। केरल में 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ अल्लापुझा के पुनमदा झील में आयोजित किया जा रहा है और ये जो प्रतियोगिता है ये 9 श्रेणियों में आयोजित की जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं महेश विश्वनाथन अय्यर बने हैं, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, यूपी के किस जिले में जेल के खाने को FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है फर्रुखाबाद जो है यहाँ पर मिली है, यूपी का ये शहर है, जिला है, तो इसको FSSAI की 5 स्टार रेटिंग दी गई है। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना को शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु के अंदर शुरू की गई है, 20 का करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने राज्य की छात्राओं के लिए पुदुमई पेन मतलब आधुनिक महिला नाम से एक योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत जो सरकारी स्कूलों में जो क्लास 6 से 12 तक पढ़ने वाली जो सभी जो छात्राएं हैं, स्टूडेंट है, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे और पीएफ जो पैसा है ये सीधा जो छात्र है छात्रा हैं उनके बैंक खातों में ये ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये था आज का हमारा सेशन और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आई होप आपको जो सेशन है ये पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।